इस मन को माखन बनाना होता है। माखन कैसे बनाते हैं? माखन में 3 गुण है बंधुओं। एक तो माखन काला नहीं है, सफेद है। ये शरीर काला सफेद कैसा भी चलेगा, पर मन काला नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। इस मन के कालेपन को दूर करना होगा। ये मन का कालापन कैसे दूर होगा? सत्संग सुनिए और नाम जपिए। जैसे जैसे आंख से आंसू गिरेंगे, ये मन का कालापन साफ होगा। मीराबाई कहती हैं, असुबन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पहला माखन का गुण है काला नहीं है। मन को काला नहीं रखना होगा, सफेद रखना होगा, साफ रखना होगा। दूसरी बात, माखन कठोर नहीं है, कोमल है। अपने मन को भी कठोर नहीं रखना होगा। किसी स्त्री का पति परदेश गया हो तो पति का नाम लेते ही उसकी आंखें भीग जाएंगी। किसी माँ का बेटा बिछुड़ गया हो, शरीर छोड़ गया हो, बच्चे का नाम लेते ही माँ रोने लगेगी। ऐसा दर्द ठाकुर के लिए पैदा करना होता है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कब मिलोगे मेरे नाथ, मेरा जीवन बीता जा रहा है। इतनी आयु निकल गई। जैसे अंजुलि में कोई जल भरे तो जल स्थिर नहीं रहता, गिरता जाता है। जैसे मुट्ठी में कोई रेत भरे तो स्थिर नहीं रहती, गिरती जाती है। ऐसे मेरी आयु क्षीण हो रही है, प्रतिदिन क्षीण हो रही है। अंजुलि के पानी को कब तक रोकेगा कोई? वो तो गिरेगा। मेरी आयु क्षीण हो रही है गोविंद, कब मिलोगे? इस जीवन की शाम आए, उससे पहले शाम इस जीवन में आ जाए। नहीं तो कितने जन्म बिगड़ गए, कितने जन्म बिगड़ गए। मेरे ठाकुर कृपा करो, ये सोचना होगा। तो माखन का दूसरा गुण आएगा। माखन कठोर नहीं है, कोमल है। ठाकुर जी माखन चुराते हैं, अपने दिल को मुलायम करना होगा। गोविंद के लिए रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और तीसरा गुण है, माखन जैसा बाहर से है ऐसा अंदर से है। वो कपट रहित है। हमको अपने जीवन में कपट छोड़ना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। देखो भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा मुझे कामी न भावा, मुझे लोभी न भावा, मुझे मोही न भावा, ये नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि काम क्रोध अच्छी चीज है। और आप देखेंगे कामियों को भी प्राप्ति हुई है। बिल्व मंगल जी का चरित्र सुने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी में जैसे आसक्त थे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कोई आज भी इतना आसक्त नहीं मिलेगा कोई कि एक दिन को पत्नी मायके को चले जाए, अपने प्राणों की बाजी लगा के उससे मिलने पहुंच जाए। तो भगवान ने ये नहीं कहा मुझे कामी न भावा, क्रोधी न भावा, लोभी न भावा। कपटी नहीं अच्छा लगता भगवान को। कपट माने भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और। भगवान कहते हैं या तो जैसे बाहर से हो ऐसे भीतर से हो जाओ, या जैसे भीतर से हो ऐसे बाहर से हो जाओ। कंफ्यूजन खत्म हो। हम लोगों की पुकार स्वीकार क्यों नहीं होती? देखिए, बैंक में चेक भरिए ना, तो चेक भरने में जरा सी मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग लिखनी थी 10,000, जरा कुछ गलती हो गई और उसको काट के हमने ठीक कर दिया, चेक पास नहीं होगा। ऐसे ही होता है, जरा कटिंग हो गई, लौट जाओ। ठीक, हम कितना कहते रहे। तो बैंक तंत्र क्या मानता है? बैंक तंत्र ये मानता है कि शायद ये कुछ और लिखना चाह रहा हो, ये 10,000 की जगह 1 लाख लिखना चाह रहा हो, 5 जीरो बनाना चाह रहा हो, गलती से 4 बना दी, तो ये कंफ्यूज है कहीं, तो दोबारा भर के लाओ। थोड़ी सी भी कटिंग होगी तो चेक स्वीकार नहीं होगा।
तो इसका चेक डिसऑनर हो गया, रद्द हो गया। दोबारा, फिर दोबारा भी वही गलती, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, भीतर से कुछ चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मोई कपट छल छिद्र न भावा। ये नहीं का कामी न भावा, क्रोधी न, इसका अर्थ ये नहीं काम क्रोध अच्छे हैं, लेकिन कामी क्रोधी भी पार होते देखे गए। उदाहरण दिया ना बिल्व मंगल जी, क्रोधी भी पार होते देखे गए, लोभी भी पार होते देखे गए, मोही भी पार होते देखे गए, अहंकारी भी पार होते देखे गए, पर कपटी हमको भीतर बाहर से एक सा बनना पड़ेगा। जहां जहां दिखावट है वहां वहां मिलावट है, जहां जहां मिलावट है वहां वहां बनावट है, और जहां जहां बनावट है वहां वहां गिरावट है। तो जिसका मन माखन जैसा हो गया है, क्योंकि ठाकुर मन मोहन है, तन मोहन नहीं है, वो धन मोहन नहीं है, वो मन मोहन है। मन से प्यार करना होगा। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।